नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं पशु परिचर भर्ती परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला, जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले सामान्य ज्ञान के कई प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपी चंद, भर्तृहरि, निहालदे आदि के ख्याल गाते समय निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपी चंद, भर्तृहरि, निहालदे आदि के ख्याल गाते समय निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? चंग, सारंगी, नगाड़ा, अलगोजा। हमारा आंसर होगा सारंगी। अब देखते हैं अगला प्रश्न, और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। 40 प्रश्न पहले हल करवा चुके हैं, आज 41 से 60 करवाएंगे। इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी और लगभग 3000 से अधिक प्रश्न हमारे YouTube चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। कुचामनी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कुचामनी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम है। इनमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं। इसके कलाकार चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद प्रमुख हैं। इनमें नर्तक ही गाने को गाते हैं। ऑप्शन देखते हैं एक बार। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम है। इनमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं। इसके कलाकार चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद प्रमुख हैं। इनमें नर्तक ही गाने को गाते हैं। हमारा आंसर होगा इसके कलाकार चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद प्रमुख हैं। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। बाणगंगा का मेला कहां लगता है? बाणगंगा का मेला कहां लगता है? जयपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, टोंक। हमारा आंसर होगा जयपुर। बाणगंगा का मेला कहां लगता है? जयपुर में। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत किसान ग्रामीण उपभोक्ताओं को प्रतिमाह तथा प्रतिवर्ष अधिकतम देय राशि है। दो प्रश्न पूछे गए इसके अंदर। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत किसान ग्रामीण उपभोक्ताओं को प्रति माह तथा प्रति वर्ष अधिकतम देय राशि है। 1000 और 15000, 1500, 15000, 1000, 12000 और 1000, 10000। हमारा आंसर होगा सी, 1000 रुपये प्रति माह और 12000 रुपये प्रति वर्ष। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में प्रमुख ग्रेनाइट उत्पादक जिला समूह है। जयपुर, पाली, टोंक, सीकर, उदयपुर। बांसवाड़ा, अजमेर, जोधपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा। जालोर, बाड़मेर, सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा। सीकर, पाली, सिरोही, जयपुर, झुंझुनू। राजस्थान में प्रमुख ग्रेनाइट उत्पादक जिला समूह है जयपुर, पाली, टोंक, सीकर, उदयपुर। बांसवाड़ा, अजमेर, जोधपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा। जालोर, बाड़मेर, सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा। सीकर, पाली, सिरोही, जयपुर, झुंझुनू। हमारा आंसर होगा सी, जालोर, बाड़मेर, सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? सन 2000 में, सन 2002 में, सन 2004 में, सन 2006 में। हमारा आंसर होगा सन 2000। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सन 2000 में प्रारंभ हुई। अब चलते हैं अगले इस प्रश्न की ओर। फुलवारी की नाल स्थित है उदयपुर में, राजसमंद में, कोटा में,
बूंदी में। फुलवारी की नाल स्थित है उदयपुर में, राजसमंद में, कोटा में, बूंदी में। हमारा आंसर होगा बूंदी में। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। लगभग 3000 से अधिक प्रश्न हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं और ये प्रश्न अपलोड करने की प्रक्रिया प्रतिदिन जारी है। अलग अलग राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन प्रश्न हल करवाए जा रहे हैं। राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किन जिलों में मिलती है? राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किन जिलों में मिलती है? कोटा, बारां, झालावाड़, भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद। राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किन जिलों में मिलती है? कोटा, बारां, झालावाड़, भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद। हमारा आंसर होगा भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी करने हेतु विवश करने वाले शासक थे? सवाई जय सिंह, राजा मान सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह। छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी करने के हेतु विवश करने वाले शासक थे? सवाई जय सिंह, राजा मान सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह। हमारा आंसर होगा मिर्जा राजा जय सिंह। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला जारी रहेगी। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देते रहें। कवि वर्ष की उपाधि किस राजा को दी गई थी? अभय सिंह, मुंज, प्रताप सिंह, राव जोधा। हमारा आंसर होगा मुंज। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के इतिहास में बीत की बाँच से क्या अभिप्राय है? राजस्थान के इतिहास में बीत की बाँच से क्या अभिप्राय है? मेवाड़ राज्य में सामंतों की श्रेणी, राज्य के अधिकारियों के मध्य पत्र व्यवहार, जयपुर राज्य का भूमि संबंधी रिकॉर्ड और बीकानेर राज्य में हासिल एकत्रित करने की पद्धति। राजस्थान के इतिहास में बीत की बात से क्या अभिप्राय है? मेवाड़ राज्य में सामंतों की श्रेणी, राज्य के अधिकारियों के मध्य पत्र व्यवहार, जयपुर राज्य का भूमि संबंधी रिकॉर्ड, बीकानेर राज्य में हासिल एकत्रित करने की पद्धति। हमारा आंसर होगा बीकानेर राज्य में हासिल एकत्रित करने की पद्धति। अब देखते हैं अगला प्रश्न। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? 18 मार्च 1948, 30 मार्च 1948, 18 मार्च 1948, 30 जनवरी 1948, 20 फरवरी 1948, 18 मई 1948। हमारा आंसर होगा 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना कौन था? जॉर्ज लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस, इल्तुतमिश थॉमस प्रिजार्ड, चार्ल्स मेटकाफ। हमारा आंसर होगा जॉर्ज लॉरेंस। अब देखते हैं अगला प्रश्न। उदयपुर में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित सामाजिक संस्था जिसका अध्यक्ष मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह को बनाया गया थी, कौन सी संस्था थी? परोपकारिणी सभा, आर्य समाज, रूपायन, कोई नहीं। उदयपुर में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित सामाजिक संस्था जिसका अध्यक्ष मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह को बनाया गया, वह कौन सी थी? परोपकारिणी सभा, आर्य समाज, रूपायन, कोई नहीं। हमारा आंसर होगा परोपकारिणी सभा। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। कोटा रियासत में प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? कोटा रियासत में प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1936 ईस्वी में,
1937 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में? हमारा आंसर होगा 1938 ईस्वी में। अब देखते हैं अगला प्रश्न। सीताराम साधु राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित है? सीताराम साधु राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित है? शेखावटी आंदोलन, हाड़ौती का किसान आंदोलन, नीमूचना आंदोलन, बिजोलिया आंदोलन? सीताराम साधु राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित है? शेखावटी आंदोलन, हाड़ौती का किसान आंदोलन, नीमूचना आंदोलन, बिजोलिया आंदोलन? हमारा आंसर होगा बिजोलिया आंदोलन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की आराध्य देवी है? अन्नपूर्णा देवी किस राज्य परिवार की आराध्य देवी है? कछवाहा, सिसोदिया, राठौड़, चौहान? हमारा आंसर होगा कछवाहा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला जारी है। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? हरिभ्रत सूरी, धूर्ताख्यान, उद्योतन सूरी, कुवलय माला, चिनेश्वर सूरी, महाद्वानल, काम कंदल, पदम नाप, कान्हड़दे प्रबंध? हमारा आंसर होगा चिनेश्वर सूरी, महाद्वानल, काम कंदल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक हैं? उमंग, वियोग, हृदय की पीड़ा, समस्त वर्णित विकल्प? मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक हैं? उमंग, वियोग, हृदय की पीड़ा, समस्त वर्णित विकल्प? हमारा आंसर होगा समस्त वर्णित विकल्प। अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? धन्य जी, जाम्बोजी, तेजाजी, रामदेव जी? हमारा आंसर होगा जाम्बोजी। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ।